friends, welcome to the my channel Polytechnic Study Adda. Today in this video we are going to talk about on this topic satellites communication in apogee, perigee, geostationary satellites, communication satellites in. So let's start the video. Apogee. Apogee is that point. Apogee is that point in the satellite's orbit that is furthest from the center of the Earth. It would be relevant only from the case of elliptical orbits. कहने का मतलब है कि यदि सैटेलाइट्स की कक्षा एलिप्टिकल है तो उसकी कक्षा का वह बिंदु जो कि पृथ्वी के केंद्र से अधिकतम दूरी पर होता है अपोजी कहलाता है. इफ ये इज द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, अपोजी डिस्टेंस ऑफ अपोजी पॉइंट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय a1 + e. कहने का मतलब है कि यदि ये एलिप्स का सेमी मेजर एक्सिस है तो अपोजी दूरी का मान a+ae द्वारा व्यक्त किया जाता है. वेयर e इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट, जहाँ e एलिप्स की एसेंट्रिसिटी यानी कि उत्केंद्रता है. द सैटेलाइट्स वेलोसिटी इज लोवेस्ट एट द अपोजी पॉइंट. कहने का मतलब है अपोजी बिंदु पर सैटेलाइट्स की वेलोसिटी लोवेस्ट होती है. नेक्स्ट बात करते हैं पैराजी की. पैराजी इज द पॉइंट ऑन द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट्स दैट इज नियरेस्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. कहने का मतलब है कि सैटेलाइट्स की कक्षा का वह बिंदु जो कि पृथ्वी के केंद्र से न्यूनतम दूरी पर होता है पैराजी कहलाता है. If A is the semi-major axis of the elliptical orbit and E be its eccentricity, then perigee distance is given by a1 - e. कहने का मतलब है कि यदि A एलिप्स का सेमी मेजर एक्सिस है तो पैराजी डिस्टेंस का मान a1 + e द्वारा किया जाएगा. द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट्स इज हाईएस्ट एट द पैराजी पॉइंट्स, जहाँ E एलिप्स की एसेंट्रिसिटी है. कहने का मतलब है कि सैटेलाइट्स का वेलोसिटी पैराजी पॉइंट्स पर सैटेलाइट्स की वेलोसिटी जो होती है वो हाईएस्ट होती है. यहाँ पर फिगर में देखते हैं कि यहाँ से अर्थ से इस पॉइंट पर इसकी जो दूरी है वो a+ae है. तो इस कहने का मतलब पृथ्वी के केंद्र से यह अधिकतम दूरी पर है तो इसीलिए इसको अपोजी बोला गया है. और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a माइनस ae है. इसीलिए यह जो है पृथ्वी के केंद्र से न्यूनतम दूरी पर है, इसलिए इसको पैराजी बोला गया. अब नेक्स्ट बात करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स द सैटेलाइट्स which is always at a fixed location with respect to the earth. कहने का मतलब है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वे होते हैं जो कि पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होते हैं. It means which is at rest with respect to the earth is called geostationary satellites. The basic requirement of the geostationary satellites are. geostationary satellites के लिए मुख्य आवश्यकताएं निम्नवत हैं. फर्स्ट है the time period of the satellites around the earth is equal to the time period of rotation of the earth about its polar axis. It means that 24 hours. कहने का मतलब है कि सैटेलाइट्स का परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अक्षीय गति के परिक्रमण काल के बराबर होना चाहिए 24 घंटे. इट मीन्स 24 घंटे. सेकेंड है the sense of revolutions of the satellites around the earth is same as that of the earth around its polar axis. It means from west to east. कहने का मतलब है सैटेलाइट्स के परिक्रमण काल की दिशा पृथ्वी के परिक्रमण काल की दिशा के समान अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर होनी चाहिए. थर्ड है the orbit plane of revolution of the satellites is centric and the coplanar with the
इक्वाटोरियल प्लेन्स ऑफ द अर्थ। फोर्थ है द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एबव द अर्थ सरफेस इज नियरली 3600 km and its orbit velocity is nearly 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की हाइट पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर तक तथा उसकी कक्षीय चाल लगभग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड होनी चाहिए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की कक्षा ऑर्बिट्स को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऑर्बिट कहा जाता है। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की सहायता से पृथ्वी पर सुदूर स्थित दो स्टेशनों के मध्य कम्युनिकेशन लिंक बनाया जाता है, किंतु यूएचएफ या माइक्रोवेव कम्युनिकेशन हेतु संपूर्ण पृथ्वी को केवल एक सैटेलाइट द्वारा कवर नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी के कर्वेचर के कारण कोई एक बड़ा भाग आउट ऑफ साइट हो रहता है। अतः पूर्ण पृथ्वी को कवर करने हेतु कम से कम 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की आवश्यकता होती है, जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर स्थापित होते हैं, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है। S1, S2, S3 3 सैटेलाइट्स हैं जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री पर कोण बनाते हैं। पृथ्वी तल से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की ऊंचाई, कहने का मतलब है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी अक्षीय गति के परिक्रमण काल के तुल्य होना चाहिए। अतः T बराबर 24 आवर्स। कहने का मतलब है 24 क्रॉस 60 सेकेंड। ये 60 मिनट है, ये 60 सेकेंड है। कहने का मतलब है 86,400 सेकेंड्स। चूँकि सैटेलाइट्स का परिक्रमण काल, ये सैटेलाइट्स का परिक्रमण काल है। अब बात करेंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक की। इन अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स एवरी कॉल्स पासेस थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आधुनिक युग में टेलीफोन संचार का एक सशक्त माध्यम है। दो टेलीफोन के मध्य लिंक स्थापित करने की कई विधियां होती हैं, जैसे ग्राउंड तरंगे, स्काई वेव, माइक्रोवेव, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल एक्सेट्रा। अब फिगर में देखते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक एक माइक्रोवेव रिले स्टेशन है जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। यह सैटेलाइट पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहता है, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है। अब फिगर को देखते हैं। सबसे पहले है कॉलिंग सब्सक्राइबर। कॉलिंग सब्सक्राइबर से कॉल 2 वायर एंड 2 वायर लाइंस द्वारा लोकल एक्सचेंज में रूट किया जाता है। फिर इसको कोएक्सियल केबल द्वारा, फिर इसको देखो कोएक्सियल केबल द्वारा मेन एक्सचेंज को रूट किया जाता है। फिर मेन एक्सचेंज से कॉल को ऑप्टिकल फाइबर द्वारा लाइन द्वारा पृथ्वी पर स्थित सैटेलाइट स्टेशन को ट्रांसमिट किया जाता है। यहाँ देखो अर्थ सैटेलाइट स्टेशन है, यहाँ पर ट्रांसमिट किया गया है। सैटेलाइट स्टेशन से कॉल को 2 वायर लाइन द्वारा माइक्रोवेव ट्रांसमीटर को भेजा जाता है। माइक्रोवेव ट्रांसमीटर को भेजा गया है, माइक्रोवेव ट्रांसमीटर है, इसको 2 वायर लाइन्स के द्वारा इसको माइक्रोवेव ट्रांसमीटर के पास भेजा गया है। माइक्रोवेव भेजा जाता है जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को ट्रांसमिट करता है। ये कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करता है, ट्रांसमिट करता है। सैटेलाइट्स पर इस सिग्नल को रिसीव करके इसको एम्पलीफाई करता है तथा फिर पृथ्वी पर स्थित माइक्रोवेव रिसीवर, देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइक्रोवेव रिसीवर है। फिर ये क्या करता है, इसको रिट्रांसमिट कर देता है माइक्रोवेव रिसीवर से कॉल्ड सब्सक्राइबर देखो 2 वायर लाइंस के द्वारा अर्थ सैटेलाइट स्टेशन है, फिर इसको भेजता है। फिर ऑप्टिकल फाइबर, फिर मेन एक्सचेंज, वही पुराना काम। फिर उसके बाद यहाँ पर
माइक्रोवेव रिसीवर को कॉल सब्सक्राइबर तक सिग्नल उसी प्रकार ट्रेवल करता है जैसे कि कॉलिंग सब्सक्राइबर से माइक्रो ट्रांसमीटर तक ट्रेवल किया था। अब यही बात हुई, एक्सप्लेनेशन हम पहले कर चुके हैं कि कॉलिंग सब्सक्राइबर से कॉल को 2 वायर लाइन द्वारा लोकल एक्सचेंज में रूट किया जाता है। और सेकेंड है इट इज़ देन रूट द मेन एक्सचेंज यूजिंग कोएक्सियल केबल। कहने का मतलब फिर उसको कोएक्सियल केबल द्वारा मेन एक्सचेंज को रूट किया जाता है। और थर्ड है फ्रॉम द मेन एक्सचेंज टू कॉल इज ट्रांसमिटेड टू ईच सैटेलाइट स्टेशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर लाइन। मेन एक्सचेंज से कॉल को ऑप्टिकल फाइबर लाइन द्वारा पृथ्वी पर स्थित सैटेलाइट स्टेशन को ट्रांसमिट किया जाता है। और फोर्थ है फ्रॉम द अर्थ सैटेलाइट स्टेशन द कॉल इज सेंट टू वेस्ट ट्रांसमीटर बाई 2 वायर लाइन व्हिच ट्रांसमिट्स इट इज कम्युनिकेट सैटेलाइट्स। कहने का मतलब है कि सैटेलाइट स्टेशन से कॉल को 2 वायर लाइन द्वारा माइक्रोवेव ट्रांसमीटर को भेजा जाता है जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को ट्रांसमिट करता है। फिफ्थ है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑन द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एम्पलीफाई द सिग्नल एंड रीट्रांसमिट इट एट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी टू माइक्रोवेव रिसीवर एट द डिजायर्ड स्टेशन। कहने का मतलब है सैटेलाइट स्टेशन में सैटेलाइट्स पर इस सिग्नल को रिसीव करके एम्पलीफाई किया जाता है तथा फिर पृथ्वी पर स्थित माइक्रोवेव रिसीवर को रिट्रांसमिट किया जाता है। फिर द सिग्नल ट्रेवल्स टू द कॉल सब्सक्राइबर फ्रॉम द माइक्रोवेव receiver in the same steps at is goes from calling subscriber to the microwave transmitter। माइक्रोवेव रिसीवर से कॉल सब्सक्राइबर तक सिग्नल उसी प्रकार ट्रेवल करता है जैसे उसने कॉलिंग सब्सक्राइबर से माइक्रोवेव ट्रांसमीटर तक ट्रेवल किया था। अब बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टेलीफोन। फर्स्ट है गुड क्वालिटी ट्रांसमिशन। कहने का मतलब है रिसीव किए गए सिग्नल की क्वालिटी ट्रांसमिटेड सिग्नल की लगभग समान होती है। सेकंड है कॉस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन कॉलर एंड रिसीवर। कहने का मतलब ट्रांसमिशन का कॉस्ट रिसीवर व ट्रांसमीटर के मध्य दूरी पर निर्भर नहीं करता है। थर्ड है द ट्रांसमिटिंग स्टेशंस कैन चेक इफ सिग्नल इज बीइंग ट्रांसमिटेड प्रॉपरली बाय रिसीविंग बैक इट्स ओन सिग्नल। कहने का मतलब यह चेक करने के लिए सिग्नल ठीक प्रकार से ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं। ट्रांसमिटिंग स्टेशन स्वयं के ट्रांसमिट किए गए सिग्नल को वापस रिसीव करके देख सकता है। फोर्थ है इंटायर ग्लोब कैन बी लिंक्ड बाई प्लेसिंग 3 सैटेलाइट्स 120 अपार्ट्स। कहने का मतलब है कि जो वो 120 डिग्री कोण पर 3 सैटेलाइट स्थापित करके पूर्ण पृथ्वी को लिंक किया जा सकता है। अब बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेलीफोन लिंक की। फर्स्ट है हाई लॉन्चिंग कॉस्ट। कहने का मतलब है कि सैटेलाइट्स को लॉन्च करना अत्यधिक महंगा होता है। और सेकंड है डिले ड्यू टू लार्ज पाथ लेंथ। सिग्नल को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है जैसे कि 2 गुणे 36,000 किलोमीटर से अधिक, जिससे डिले होता है। और थर्ड है नो प्राइवेसी और सिक्योरिटी। ट्रांसमिटेड सिग्नल की सुरक्षा की गारंटी नहीं रह जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।